दोस्तों, शाम के 3 बजे का वक्त था। उपजिलाधिकारी काव्या सिंह की मां सावित्री देवी बाजार में फल खरीदने के लिए घर से निकली। उनके पुराने कपड़े और थकी हुई चाल देखकर कोई यह पहचान नहीं पा रहा था कि यह महिला जिले की इतनी बड़ी अफसर की मां है। सब उन्हें कोई गरीब या बेसहारा समझ रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए सावित्री देवी बाजार पहुंची। सड़क के उस पार एक औरत ठेला लगाकर फल बेच रही थी। सावित्री देवी ने सड़क पार करना शुरू ही किया था कि अचानक एक सरकारी गाड़ी तेजी से उनके सामने आ गई। गाड़ी भले ही वक्त पर रुक गई, मगर धक्का लगने से सावित्री देवी सड़क पर गिर पड़ी। गाड़ी से तुरंत एक दरोगा बाहर निकला। उसका नाम था दिग्विजय सिंह। वह गुस्से से तमतमाया हुआ सीधा सावित्री देवी के पास आया और बिना कुछ सोचे समझे उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। सड़क पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग तमाशा देख रहे थे, पर किसी ने भी उस बूढ़ी औरत का साथ नहीं दिया। दरोगा गुस्से में चिल्लाया कि देखकर नहीं चल सकती बुढ़िया, हमारी गाड़ी के सामने मरने आई थी क्या? ये सड़क तेरे बाप की है क्या? अभी यहीं तेरा जनाजा निकल जाता। सावित्री देवी दर्द से करा उठी। आंखों में आंसू आ गए। चोट लगी थी, ऊपर से थप्पड़ और सबके सामने बेइज्जती। किसी तरह संभलते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि सॉरी साहब, माफ कर दीजिए, मैंने सच में नहीं देखा था। लेकिन दरोगा दिग्विजय सिंह का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया। भीड़ खामोश रही और कोई आगे नहीं आया। सावित्री देवी भी मन ही मन सोच रही थी कि अगर इस दरोगा को पता होता कि मैं उपजिलाधिकारी काव्या सिंह की मां हूं तो शायद इसका चेहरा देखने लायक होता। लेकिन मैं अपनी बेटी का नाम नहीं लूंगी, अभी नहीं। इसी बीच भीड़ में मौजूद एक नौजवान जो सावित्री देवी को पहचानता था, उसने चुपचाप अपने मोबाइल से पूरा वाकया रिकॉर्ड कर लिया। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि दरोगा एक असहाय बूढ़ी औरत को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहा है और गाली गलौज कर रहा है। दरोगा ने आखिर में झल्लाकर कहा कि जब तुझे सड़क पार करना आता, नहीं तो चलती क्यों है? अभी यहीं दुनिया छोड़कर चली जाती। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं हमारे रास्ते में मरने को। यह कहकर वह गाड़ी में बैठा और मौके से निकल गया। सावित्री देवी रोते सिसकते किसी तरह घर लौट गई। दूसरी तरफ वह लड़का जिसने सब रिकॉर्ड किया था, सीधे उपजिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचा। वहां काव्या सिंह अपनी डेस्क पर काम कर रही थी। लड़के ने मोबाइल निकाला और वीडियो दिखा दिया। वीडियो देखते ही काव्या सिंह की आंखों में खून उतर आया। जब उन्होंने देखा कि उनकी मां को सड़क पर थप्पड़ मारा जा रहा है और भीड़ मजे ले रही है और कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मन ही मन उन्होंने सोचा कि यह दरोगा न केवल मेरी मां के साथ बल्कि कानून और इंसानियत के साथ भी गुनाह कर चुका है। चाहे मेरी मां हो या कोई और, ऐसी हरकत माफ नहीं की जा सकती। अब इस दिग्विजय सिंह को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद काव्या सिंह का खून खल रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और उस लड़के की तरफ देखा जिसने सारी घटना रिकॉर्ड की थी। काव्या ने दृढ़ आवाज में पूछा कि क्या तुम यह वीडियो मुझे दे सकते हो? लड़के ने तुरंत मोबाइल बढ़ाते हुए कहा कि मैडम, ये लीजिए, लेकिन एक गुजारिश है कि मेरा नाम कहीं मत लेना। पता नहीं कौन दुश्मन बन जाए। मैं बस सच का साथ देना चाहता था। काव्या सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमने न्याय का साथ दिया है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम घर जाओ और निश्चिंत रहो। लड़का संतुष्ट होकर चला गया। दरोगा का घमंड और उपजिलाधिकारी की युक्ति शाम होते होते काव्या सिंह घर पहुंची। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, सावित्री देवी ने दरवाजा खोला। मां बेटी की नजरें मिली और सावित्री देवी फूट फूट कर रोते हुए अपनी बेटी के गले लग गई। काव्या ने कहा कि मां, आपके साथ जो हुआ वह गलत था। आपने मुझे बताया तक नहीं। अगर वह लड़का वीडियो लेकर ना आता तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। सावित्री देवी बोली कि बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तू परेशान हो, इसलिए सोचा चुप रह जाऊं। काव्या ने मां का हाथ पकड़कर दृढ़ स्वर में कहा कि नहीं मां, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, बल्कि हर औरत और हर आम इंसान के साथ हो सकता है। इस बार इंसाफ होगा और मैं इसकी गारंटी देती हूं। अगली सुबह उपजिलाधिकारी काव्या सिंह ने एक लाल रंग की साधारण साड़ी पहनी। गहने भी मामूली थे,
और बाल बांधे हुए थे। वह किसी गांव की सामान्य औरत लग रही थी। यही रूप बनाकर वह थाने की ओर निकल पड़ी। थाने के अंदर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, कुछ हवलदारों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन दिग्विजय सिंह को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह औरत असल में उनकी बॉस है। काव्या सीधे दरोगा दिग्विजय सिंह के पास पहुंची और बोली कि मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। दिग्विजय सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और ताना मारते हुए बोला कि रिपोर्ट लिखवानी है तो पता है, यहां रिपोर्ट लिखवाने के 5,000 लगते हैं। लाए हो पैसे? पहले पैसा निकालो, फिर बताओ किसके खिलाफ लिखवानी है। ये सुनते ही काव्या सिंह हैरान रह गई। मन ही मन सोचने लगी कि यह वही दरोगा है जिसने मेरी मां को थप्पड़ मारा था और अब तो रिश्वत भी मांग रहा है। यही हमारे जिले का हाल है। अगर यह लोग कानून के रखवाले हैं तो न्याय की उम्मीद कौन करेगा? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा कि सुनिए, रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। रिश्वत मांगना कानूनन गुनाह है। आप रिपोर्ट लिखिए। दिग्विजय सिंह ने मेज पर हाथ पटकते हुए गरज कर कहा कि अगर रिपोर्ट लिखवानी है तो पैसे दो, वरना निकलो यहां से। ज्यादा जुबान चलाओगी तो अभी बाहर फेंकवा दूंगा। थाने में मौजूद कुछ लोग इस ड्रामे को देख रहे थे। काव्या सिंह ने आवाज और कड़क कर दी और कहा कि देखिए, कानून मत सिखाइए। रिपोर्ट लिखना आपका फर्ज है, आसान नहीं। आप जो कर रहे हैं वह सरासर गलत है। अगर आप ही कानून तोड़ेंगे तो आम जनता न्याय कैसे पाएगी? दरोगा हंसते हुए कुर्सी पर टिक गया और बोला कि तू मुझे सिखाएगी कानून? तेरी औकात क्या है? एक फटीचर साड़ी में आई है और मुझे धमका रही है। तू क्या होगी? शायद भिखारिन या घरों में झाड़ू पोछा करने वाली, और तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। तुझे पता है हमारा कितना पावर है। एक इशारे पर तुझे अंदर करवा दूंगा। निकल जा यहां से। काव्या सिंह का चेहरा तमतमा उठा। वह जान चुकी थी कि यह दरोगा पूरी तरह से भ्रष्ट और घमंडी है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस शांत चेहरा बनाए मुड़ गई और थाने से बाहर निकल गई। थाने से बाहर निकलते ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि अब खेल शुरू होता है। दिग्विजय सिंह, तूने सिर्फ मेरी मां को नहीं मारा, तूने कानून का अपमान किया है और अब तुझे ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। जिला अधिकारी की सख्त कार्यवाही और न्याय की जीत थाने से निकलने के बाद काव्या सिंह ने देर नहीं की। वह सीधे जिला मुख्यालय पहुंची। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना समय गंवाए जिलाधिकारी संजय सिंह के ऑफिस में प्रवेश किया और मोबाइल से वह वीडियो दिखा दिया जिसमें उनकी मां सावित्री देवी को सड़क पर थप्पड़ मारा गया था और भीड़ के सामने अपमानित किया गया था। वीडियो खत्म होते ही उन्होंने दूसरा क्लिप भी चला दिया, जहां थाने में दरोगा दिग्विजय सिंह रिश्वत मांग रहा था और आम नागरिकों को धमका रहा था। वीडियो देखते ही जिलाधिकारी संजय सिंह की भौहें तन गईं। उनकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा कि मैडम काव्या सिंह, आपकी मां के साथ जो हुआ है वैसा किसी भी नागरिक के साथ नहीं होना चाहिए। यह सरासर अपराध है। दरोगा दिग्विजय सिंह ने सिर्फ आपकी मां नहीं बल्कि पूरे कानून की बेइज्जती की है। आप चिंता मत कीजिए, उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा कि आज ही शाम 4 बजे मीटिंग होगी। इस मीटिंग में जिले के हर बड़े अधिकारी को बुलाऊंगा, प्रेस भी मौजूद होगी और मैं गारंटी देता हूं दिग्विजय सिंह आज सस्पेंड होकर ही बाहर निकलेगा। काव्या सिंह ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद सर, यही इंसाफ चाहिए। फिर वह ऑफिस से निकलकर घर चली गई। शाम के 4 बजे जिले के सबसे बड़े सभागार के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी। बड़े बड़े चैनलों के कैमरे और रिपोर्टर्स के माइक और चारों तरफ गाड़ियों की लाइनें लगी थीं। ईएसपी, डीएसपी, उपजिलाधिकारी, विधायक और बड़े प्रशासनिक अधिकारी सब पहुंच चुके थे। अंदर हॉल में सभी सीटें भर चुकी थीं। हर कोई कानफूसी कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। लगता है किसी बड़े स्कैंडल का मामला है। कुछ ही देर बाद जिलाधिकारी संजय सिंह मंच पर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने माइक थामते हुए कहा कि देवियों और सज्जनों, आज मैं आपको हमारे जिले में घटी एक शर्मनाक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। हमारे ही विभाग के एक दरोगा ने जनता की रक्षा करने के बजाय एक असहाय बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाया। उसने न केवल उनकी बेइज्जती की
बल्कि भीड़ के सामने कानून का मजाक उड़ाया। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। संजय सिंह ने इशारा किया और तुरंत बड़ी स्क्रीन पर वह वीडियो चलाया गया जिसमें दिग्विजय सिंह सड़क पर सावित्री देवी को थप्पड़ मार रहा था। भीड़ तमाशा देख रही थी और सावित्री देवी गिड़गिड़ा रही थी। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, हॉल में मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मीडिया कर्मी फौरन कैमरे घुमाकर रिकॉर्ड करने लगे, लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरा वीडियो चलाया गया जहां थाने के अंदर दिग्विजय सिंह रिश्वत मांगते हुए दिखाई दे रहा था। 502 वरना रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। यह शब्द गूंजते ही पूरे हॉल में गुस्से की लहर दौड़ गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने उठकर कहा कि यह शर्मनाक है, यह सरकारी वर्दी पर दाग है। दूसरा बोला कि ऐसे अफसर पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कड़क आवाज में कहा कि यह दरोगा सिर्फ भ्रष्ट नहीं बल्कि कानून के खिलाफ अपराधी है। ऐसे लोगों के रहते जनता कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि दरोगा दिग्विजय सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। साथ ही विभागीय जांच भी बिठाई जाएगी और अगर दोष साबित हुआ तो उसे जेल तक जाना पड़ेगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने यह खबर लाइव चला दी और बाहर खड़े लोग खुशी से नारे लगाने लगे। उस समय पीछे बैठी काव्या सिंह की आंखें चमक रही थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मां, आपके साथ जो अन्याय हुआ उसका जवाब आज मिल रहा है और यह सिर्फ एक इंसाफ की शुरुआत है। जब तक सिस्टम से ऐसे गंदे लोग बाहर नहीं होंगे, मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। अंतिम सबक और नई सुबह मीटिंग खत्म होते ही जिलाधिकारी संजय सिंह ने आदेश दिया कि दरोगा दिग्विजय सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाए। उसे सस्पेंड किया चुका है और अब कानून अपना काम करेगा। बाहर मौजूद मीडिया ने यह खबर लाइव दिखानी शुरू कर दी। पूरे जिले में हलचल मच गई। लोग खुश थे कि आखिरकार भ्रष्ट अफसर पर कार्यवाही हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। उसी शाम को जब 2 सिपाही दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे, वह कुर्सी से उठकर गरज पड़ा कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे पकड़ने की? जानते नहीं हो मैं कौन हूं? जिलाधिकारी हो या उप जिलाधिकारी, सबको दिखा दूंगा कि दिग्विजय सिंह से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसने टेबल पर हाथ मारा और जोर से चिल्लाया कि यह सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे बड़े नेताओं का सहारा है। अगर मुझे छेड़ा तो पूरा शहर जला दूंगा। सिपाही थोड़े डरे, लेकिन तभी दरवाजे पर कड़क आवाज गूंजी कि दिग्विजय सिंह, अब तुम्हारी दबंगई नहीं चलेगी। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर लाल साड़ी में आंखों में आग लिए उपजिलाधिकारी काव्या सिंह खड़ी थी। दिग्विजय सिंह हंस पड़ा और बोला कि ओह, तो तुम हो वो औरत जिसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की। तुम सोचती हो मुझे सस्पेंड करके जीत गई। भूल जाओ, अभी चाहूं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर दूं। काव्या ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा कि रिश्वतखोरी और महिलाओं पर अत्याचार, कानून का गलत इस्तेमाल और पद का दुरुपयोग, तुम्हारे ऊपर इतने केस बन चुके हैं कि अब तुम सिर्फ अपराधी हो। तुम्हारी वर्दी अब तुम्हें बचा नहीं सकती। दिग्विजय सिंह ने गुस्से में मेज पर रखा रिवॉल्वर उठाया तो सारे सिपाही घबरा गए। उसने कहा कि कोई पास मत आना वरना गोली मार दूंगा। हालात तनावपूर्ण हो गए और मीडिया तक यह खबर पहुंच चुकी थी। बाहर भीड़ जमा होने लगी थी, लेकिन काव्या पीछे नहीं हटी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली कि जिस हाथ से तुमने मेरी मां पर थप्पड़ मारा था, आज वही हाथ हथकड़ी में जकड़ेगा। तुम कहते हो कि तुम्हें नेताओं का सहारा है। याद रखो, जब जनता और सच का सहारा साथ हो तो कोई ताकत टिक नहीं सकती। दिग्विजय सिंह चीखा कि रुक जाओ, लेकिन काव्या अचानक झपट पड़ी और बिजली की तेजी से उन्होंने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया और एक जोरदार तमाचा मारा। यह थप्पड़ सिर्फ मेरी मां के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए है जिसे तुमने गंदा किया। सारे सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने दिग्विजय सिंह को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। मामला कोर्ट में चला और काव्या ने सारे सबूत पेश किए। वीडियो गवाह और रिश्वतखोरी की रिकॉर्डिंग ने दिग्विजय सिंह के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। जज ने फैसला सुनाया कि दरोगा दिग्विजय सिंह को भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और कानून के दुरुपयोग का दोषी पाते हुए 5 साल की सख्त सजा दी जाती है। कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा और बाहर भीड़ नारे लगाने लगी कि उपजिलाधिकारी काव्या सिंह जिंदाबाद। शाम को काव्या घर लौटी तो मां सावित्री देवी दरवाजे पर खड़ी थी।
काव्या ने जैसे ही कदम रखा, मां ने उन्हें गले लगा लिया। मां ने कहा कि बेटी, आज मुझे गर्व है कि तू मेरी संतान है। तूने न सिर्फ मेरा बदला लिया, बल्कि पूरे गांव और जिले की औरतों का सम्मान बचाया। काव्या मुस्कुराई और बोली कि मां, यह तो बस शुरुआत है। जब तक हमारे समाज से भ्रष्टाचार और अन्याय पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, मेरी लड़ाई चलती रहेगी। इस कहानी का विस्तार करते हुए हमें यह समझना होगा कि न्याय की शक्ति केवल पद में नहीं, बल्कि सत्य के प्रति निष्ठा में होती है। सावित्री देवी जैसी अनेक माताएं आज भी समाज में ऐसे घमंडी अधिकारियों का शिकार होती हैं, पर जब काव्या जैसी बेटियां समाज की बागडोर संभालती हैं, तो अधर्म का नाश निश्चित होता है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग पद की गरिमा को भूलकर अहंकार के मद में चूर हो जाते हैं, लेकिन समय का पहिया सबको उनकी औकात दिखा देता है। इस घटना के बाद जिले के अन्य थानों में भी हड़कंप मच गया और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों ने डर के मारे रिश्वत लेना छोड़ दिया। जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास फिर से जाग उठा। काव्या सिंह ने अपनी मां को न्याय दिलाकर यह साबित किया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कोई भी अपराधी, चाहे वह कितनी भी बड़ी वर्दी पहन ले, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अंततः सत्य की जीत हुई और समाज को एक नई दिशा मिली। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल स्पार्क स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।